तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला हमला। कहा आरएसएस चाहती है पूरे देश में रहे सिर्फ हिंदू और हिंदुओं से हो भारत की पहचान। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव लड़ने पर भड़की ममता बनर्जी, अमित शाह को बता दिया वाहरी गुंडा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में सुशील मोदी ने नीतीश और बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। बिना नीतीश और बीजेपी को बताए सुशील मोदी ने खाली कर दिया सरकारी बंगला। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार गिरने वाली है और सुशील मोदी राजद को ज्वाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं सरकार। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। खासे नाराज चल रहे हैं सुशील मोदी बीजेपी और नीतीश से। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला एक बार फिर से हमला। कहा बैंक मुसीबत में, जीडीपी देश की मुसीबत में, तो प्रधानमंत्री मोदी विकास कर रहे हैं या कर रहे हैं देश का विनाश। तो वहीं आपको बताएंगे कि लालू यादव ने नीतीश और बीजेपी पर बोला हमला। कहा कल तक खोज रहे थे भ्रष्टाचारियों को और आज अपनी ही सरकार में बना दिए मंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने बयां किया अपना दर्द। कहा जब भी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने देश में मुसलमानों को छोड़ दिया अकेला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बलरामपुर हाई कोर्ट से संबित पात्रा को झटका। संबित पात्रा पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। संबित पात्रा का जेल जाना तय। तो वहीं आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के सरकारी बिजली कंपनियों को बेचने के विरोध में उतरे 15 लाख बिजली कर्मचारी करेंगे 26 को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बिजली की सरकारी कंपनियों को भी मोदी सरकार ने बेच दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर क्यों जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर ओवैसी ने बोला आज आरएसएस पर जोरदार हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर आज एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस ऐसा भारत चाहती है जहां सिर्फ हिंदू हो और हिंदुओं से ही भारत की पहचान हो। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस संविधान की तो बात करता है, लेकिन जब वह संविधान की बात करता है तो सेकुलरिज्म को बिल्कुल भूल जाता है और सेकुलरिज्म का इस्तेमाल आरएसएस नहीं करता है। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी है वह चाहती है कि भारत की पहचान हिंदुओं से हो और हिंदू ही भारत में रहें। वहीं आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, उनको आरएसएस बीजेपी एंटी नेशनल बताता है और इन्हें देश के विपरीत दिखाता है, जो काफी निंदनीय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव लड़ने पर भड़की ममता बनर्जी, अमित शाह को बता दिया वाहरी गुंडा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूर्ण जोर कोशिश कर रही है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में रैलियां अभी से कर रहे हैं। भाई आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को वहां पर लागू करके रहेंगे। अब इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीश धनखड़ और बीजेपी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा था कि राज्य में सियासी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ममता बनर्जी अपनी तानाशाही को खत्म करे। वहीं बीजेपी के इसी बयान को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी राज्यपाल और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने अमित शाह को गुंडा बताया। ममता ने कहा कि कुछ लोग दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आ रहे हैं ताकि 2021 के विधानसभा चुनाव में अशांति फैलाई जा सके और चुनाव में हिंदू मुस्लिम का बहाना बनाया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि कूच बिहार के जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की एक बार फिर से हत्या कर दी गई है कल, जिसको लेकर बीजेपी ने यह हमला ममता पर बोला था। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता परिवार ने टीएमसी पर आरोप लगाया था मौत
साउथ का, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि ममता बनर्जी ने अमित शाह को भारी गुंडा बता दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में सुशील मोदी ने कर दी शुरू तख्ता पलट की तैयारी, नीतीश बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, सुशील मोदी ने कर दिया आज सरकारी आवास खाली, गिर सकती है बिहार में नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में सुशील मोदी से बीजेपी और नीतीश को तगड़ा खतरा लग रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुशील मोदी अब बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राजद के साथ मिलकर सुशील मोदी बिहार में सरकार आने वाले 2-4 दिनों में बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 2 दिन के भीतर ही अपना सरकारी बंगला आज खाली कर दिया है। हालांकि वे सीनियर एमएलसी और पूर्व डिप्टी सीएम हैं, लिहाजा उन्हें बड़ा सरकारी घर मिलना था, लेकिन सुशील मोदी ने सरकार से नया घर मिलने का ना इंतजार करते हुए सरकारी बंगले को खाली कर दिया, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और उम्मीद जताई जा रही कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से काफी खासे नाराज हैं और वह कभी भी राजद या कांग्रेस का दामन थामकर बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली सरकार को गिरा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बिहार में सुशील मोदी ने तख्ता पलटना शुरू कर दिया है और सरकारी आवास भी खाली कर दिया है बिना बीजेपी को बताए। बीजेपी का उन्होंने इंतजार नहीं किया और ना ही नीतीश कुमार के आदेश का इंतजार किया, चुपचाप ही उन्होंने बंगला खाली कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, सरकारी आवास को सुशील मोदी ने खाली कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोल दिया जोरदार हमला, कहा बैंक मुसीबत में, जीडीपी मुसीबत में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने विकास किया है या किया है देश का बिना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने डूबते हुए बैंक और गिरती हुई जीडीपी को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर आज हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बैंक देश में मुसीबत में है और जीडीपी भी देश की गिरती जा रही है। महंगाई इतनी ज्यादा कभी भी नहीं थी जो मोदी राज में हो गई है, ना ही बेरोजगारी कम हो रही है और जनता का मनोबल टूट रहा है। सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। विकास है या फिर है ये मोदी जी का विनाश। दरअसल आपको बता दें कि देश में लक्ष्मी विलास बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इस बैंक के खाता धारकों पर 25,000 से ज्यादा की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह हमला बोला है। इससे पहले आपको बता दें कि देश की बड़ी बैंक यस बैंक भी डूब गई थी और इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश में बैंक मुसीबत में है, बैंक डूब रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो फिर जनता का मनोबल भी टूट रहा है। ये मोदी का विकास है या फिर है विनाश, बताए बीजेपी। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिलासपुर हाईकोर्ट से संबित पात्रा को झटका, कोर्ट ने खारिज की एफआईआर रद्द करने वाली संबित पात्रा की याचिका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पात्रा ने रायपुर और भिलाई में अपने ऊपर हुई एफआईआर को रद्द किए जाने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए संबित पात्रा की याचिका को खारिज कर दिया और फटकार लगाई और कहा कि आप पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आगे दोनों ही जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 11 जनवरी को फाइनल डिसीजन हाईकोर्ट सुनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एनएसयूआई ने रायपुर और भिलाई के थाने में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। एफआईआर में पात्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के खिलाफ गलत टिप्पणियां की हैं। मामले में पुलिस ने संबित पात्रा को 2 से 3 बार थाने में तलब होने का नोटिस जारी किया। इस पर संबित पात्रा कोर्ट चले गए और कोर्ट ने भी यह झटका दे दिया। तो संबित पात्रा का जेल जाना अब तय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में लालू यादव ने नीतीश बीजेपी पर बोला हमला, कहा कल तक खोज रहे थे मेवालाल को जेल में डालने के लिए, लेकिन सत्ता आने पर मेवालाल को ही बना दिया शिक्षा मंत्री। तो वहीं राजद ने कई अपने बड़े नेताओं को कर दिया है पार्टी से बाहर। बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के हैं आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रांची में चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने
नियुक्ति घोटाले के आरोपी शिक्षा मंत्री पद को दिए जाने को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि विडंबना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे और जेल में डालने की बात कर रहे थे, लेकिन आज अपनी ही सरकार में मंत्री बनाने पर मौन धारण किए हुए हैं। लालू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव जहां पहली कैबिनेट में कलम से 10 लाख नौकरी देने को तैयार थे, तो वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाले के आरोपी मेवालाल को मंत्री बनाना अपनी पहली प्राथमिकता समझी और इन्हें प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मेवालाल पर नियुक्ति घोटाले यानी सरकारी नौकरी के घोटाले के आरोप बड़े लगे हैं और इन्हीं को शिक्षा मंत्री भाजपा ने बना दिया है, जिसके बाद अब बवाल प्रदेश में खड़ा हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि राजद ने पूर्व सांसद सीताराम यादव समेत कई नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ इन पर काम करने के आरोप है। 6 साल के लिए इन नेताओं को जो है निलंबित किया गया है। इसमें पूर्व विधायक अबू दुजाना और बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव की कार्रवाई की गई है। अब नए जो है अध्यक्ष वो अशफाक अहमद उर्फ चांद खां को बना दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कई उम्मीदवारों को भी इन्होंने अपने इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो मोदी और अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। बिजली कंपनियों को बेचने के विरोध में 15 लाख बिजली कर्मियों ने राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन का कर दिया ऐलान। बीजेपी मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से लगातार सरकारी कंपनियों को बेचकर उनका निजीकरण करने जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि दोस्तों ऑयल इंडिया की कंपनी को बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने देश की सभी सरकारी बिजली कंपनियों को बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसके ऐलान के बाद जो भी बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 15 लाख बिजली कर्मियों इंजीनियरों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का 26 को ऐलान कर दिया कि 26 नवंबर को वह पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने देश की सरकारी जो बिजली कंपनी है उन्हें बेचने का ऐलान कर दिया है और इसी से ये नाराज हैं। वहीं पुलिसकर्मी सहित इन बिजली कर्मियों ने ऐलान किया है कि जब मोदी सरकार इन सरकारी कंपनियों को बेच देगी तो आखिरकार हम कहां जाएंगे, हमें कौन नौकरी पर रखेगा, इसका हमें जवाब मोदी सरकार से चाहिए, नहीं तो हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो 26 नवंबर को मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने किया ऐलान, जब भी जरूरत पड़ी कांग्रेस ने छोड़ दिया मुसलमानों को देश में अकेला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हमले के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि उसका जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन के साथ कोई वास्ता नहीं है और वह ना ही उस गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस के इसी रवैये पर जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने बड़ा ऐलान किया है। गुपकार गठबंधन ने कहा है कि जब भी देश में मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर कांग्रेस को गुपकार एजेंडे पर डिफेंसिव कर दिया है। मुफ्ती बोली हैं कि जहां बीजेपी झूठ का प्रचार करती है वहां पैटर्न है, वह एजेंडा सेट करती है जिससे कि कांग्रेस भी उसकी लाइन पर चलने को मजबूर हो जाती है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जो है जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं ने कह दिया है कि जब भी मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने मुसलमानों को देश में अकेला छोड़ दिया। देखते हैं कांग्रेस पर क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बीजेपी के लव जिहाद कानून को कांग्रेस ने बताया तुगलकी फरमान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हाल ही में बीजेपी के 3 शासित राज्यों ने ऐलान किया था कि वे लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने तो इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी और लव जिहाद कानून पर काम भी शुरू कर दिया और जल्द ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू भी हो जाएगा और इसमें 5 साल की सजा है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के लव जिहाद कानून को तुगलकी फरमान बताया है
और कहा है कि लव जिहाद कानून को लाकर बीजेपी महज एक प्रोपगेंडा देश में चला रही है, इस कानून का कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश और पूरे देश में जितने रेप हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कानून बीजेपी को लाना चाहिए, तो उसे छोड़कर बीजेपी ये फालतू जैसे लव जिहाद के कानून लेकर आ रही है और ये सिर्फ एक महज प्रोपगेंडा है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बीजेपी के लव जिहाद कानून को शैलजा दादरी ने बता दिया है एक प्रोपगेंडा और तुगलकी फरमान।